हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रेड मड भरे रास्तों से खोजते खोजते आखिरकार हमें एक टूटी हुई बाउंड्री दिखाई दी है, जिससे एक रास्ता ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहा है। हमारा अंदाजा है कि निश्चित रूप से यह रास्ता हमारे लक्ष्य यानी निहाई पाथर ग्राम को भी जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम अपने कैमरामैन दीपक वर्मा के साथ बाइक के जरिए इस सफर को शुरू करने के इरादे पाल चुके हैं। हम अपनी बाइक से इस सफर को शुरू कर रहे हैं और उस जगह पे हम आपको लेकर चलेंगे जहां के लोगों की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करा सकें। आप देख सकते हैं कि यह रास्ता काफी टूटा, पथरीला और गड्ढा युक्त है। इससे साफ जाहिर है कि यदि हम अपनी बाइक का असंतुलन थोड़ा भी कायम करते हैं तो एक गंभीर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बाइक को काफी सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से यह मार्ग हमारे लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन यह उस चुनौती से बिल्कुल भी कम है जो ग्रामीण प्रतिदिन इस मार्ग से आने जाने में उठाते होंगे। दोनों तरफ घने जंगलों के बीच से निकलता ये सुनसान रास्ता अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगा पाया है कि हम अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। हाँ, इस रास्ते पर चलते हुए हमारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक विकासशील भारत की तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। खैर, सवालों की फहरिस्त और भी लंबी होने जा रही है। पहले हम इस रास्ते के जरिए उस लक्ष्य तक पहुंचने का पुरजोर इरादा कायम कर चुके हैं। दोपहर का समय है और रास्ता बिल्कुल सुनसान है। अभी तक हमें एक भी आदमी इस रास्ते पर आता जाता दिखाई नहीं दिया है। कुछ लोग हमें रास्ते में मिले हैं जो सर पे सामान लादकर बड़ी मशक्क़त से इस रास्ते पे अपना सफ़र तय कर रहे हैं। हम ज़रूर इनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस कड़ी धूप में जब सारे लोग लॉकडाउन का पालन करके अपने घरों में दुबके हुए हैं, तब ये अपने माथे पर ये भारी वज़न लादकर कहाँ से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रघुवीर जी, अभी आप इस धूप में अपने सर पे गठरी लेके आ रहे हैं। क्या करें सर, नहीं खाने के लिए है भोजन, तो क्या करें भाई। अब इस गठरी में क्या है? आटा है। आटा है? हाँ। वो ये कहाँ से ला रहे हैं आप? अब यही रेणुकूट ला रहे हैं। रेणुकूट से ला रहे हैं? हाँ भाई, क्या करें, खरीद के ला रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हम लोग घर पे रहते हैं सर, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये कौन है आपके साथ? ये तो गांव वाले हैं। गांव वाले? हाँ। आप दोनों लोग गए थे राशन लेने? हाँ। तो आपका आने जाने का रास्ता यही है? हाँ, यही है सर। तो इस रास्ते से हो के आप फिर प्लांट के बगल से जो हाँ हाँ वही रेडमड है, हाँ हाँ उसी से हो के गुजरते हैं? हाँ हाँ, उसी से गुजरते। तो उससे तो गुजरने में काफ़ी कठिनाई है? हाँ भाई, है तो जरूर, लेकिन क्या करें सर। कितने सालों से ये रास्ता है? हमारा जिंदगी है सर। जिंदगी भी? हाँ, यही है। जब से आप जन्म लिए हैं, जब से होश संभाले ऐसे ही देख रहे हैं? बस वही है। अच्छा, कोई अधिकारी आपके गांव में आया हो जिसने ये आश्वासन दिया हो कि हम आपकी समस्या को सुलझाएंगे, हाँ, आपकी सड़क तो बनेगी? हाँ, वो तो करते हैं, लेकिन रहते हैं भाई, अब क्या करें। लेकिन नहीं मिला तो भाई क्या करें, हमारा घटती हो जा रही है तो जाना ही पड़ता है जी। नहीं, ये रास्ता जो है आपका, हाँ हाँ, इस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये रास्ता ये जिंदगी भर का है, जन्म से ऐसे ही देखा है आपने? सभी अधिकारी आते हैं? सभी अधिकारी आते हैं, यही रास्ते हैं, इसी से आते? हाँ। अभी आपके गांव में राशन भी बटा था क्या? हाँ, बटा था। किसने बांटा था? 20 किलो तो मिला था सर, यूनिट पर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, यूनिट पे? हाँ, यूनिट पर दे रहे हैं। हमारा, हम कहते हैं कि 5 यूनिट है तो 25 किलो मिलेगी, तो 25 किलो तो महीना भर चलेगी नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलेगी नहीं?
हाँ? आपका राशन कार्ड बना है? हाँ बना है। अच्छा, तो गांव में राशन लोग पहुंचाने आए थे? हाँ वही कोटा बढ़ता है। कोटा है गांव? हाँ गांव में है। अच्छा, वो राशन बांटता है? बांटता है। अच्छा अच्छा। और कोई मदद के लिए बाहर से आया था? मदद के लिए यही एक बार पुलिस वाले आया था। पुलिस वाले आए? हाँ वही 20-20 किलो दिए थे। क्या दिए थे? 20 किलो? 5 किलो आटा दिए थे। अच्छा। और 5 किलो चावल दिए थे। हाँ। 1 किलो दाल दिए थे। अच्छा। आधा किलो तेल दिए थे। तो कितना दिन हो गया ये? ये तो आपका हो गया, ये तो 15-20 दिन हो गया। तो खत्म भी हो गया? हाँ तब का, तो इसीलिए ना हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ। ये घर में 10 पलो आ रहे हैं। हाँ अब वो थोड़ी ना चलेगा इतना दिन तक। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल सही। आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो उसको इलाज के लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है सर। ये रेणुकूट आते हैं। हाँ यही रेणुकूट हमारा रहता है। रेणुकूट? हाँ अगर कहीं मरीज ज्यादा हो गया तो मर भी सकता है रास्ते में, तो कोई साधन नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग? कैसे लेके आते हैं? यही ढो के कांधे पे। कंधे पे ढोके? तब का 2 से 3 बार 4 बार दिखाना पड़ गया? हाँ। तो भी वैसे ही लाते? हाँ तब का। अच्छा अच्छा। तो ये जो कंपनी आपके बगल में है, हाँ। हिंडाल्को, हाँ अगर ये चाहे तो आप लोगों को रास्ता दे सकती है? हाँ तो भाई कहा दे ही रहा है। एक बार नहीं सर, 1000 बार हो गया है देने। हाँ देने के लिए अभी दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए सर। यदि नहीं देगा तो हम लोग मर जाएंगे इसी रात। हाँ। डर भी बड़ा लगता है गाँव वालों से। विकास के इस आभासी रास्ते से होते हुए हम इस भौगोलिक दुरूहता वाले गांव निहाई पाथर में पहुंच तो गए हैं, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं वो जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इनके यहाँ क्या सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध कराई हैं या इस किन सुविधाओं से ये अभी वंचित हैं, ये इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा। हमारे साथ एक ग्रामीण अभी जुड़े हैं। मैं इनसे बात करके ये जानना चाहूँगा कि इस गांव में बुनियादी सुविधाएं किस हद तक उपलब्ध हो चुकी हैं और किन किन चीज़ों का अभाव है। क्या नाम है आपका? हरिहर। हरिहर। हरिहर जी, आप कितने दिनों से इस गांव में रहते हैं? हम यहाँ दादा पुरखा से लेके। अच्छा, जन्म से ही हैं? जन्म से ही है। अच्छा, कई पुश्तें आपकी यहाँ पे रही कम हैं? से कम हमारे 4-5 पोस्ट बीत चुके। 4-5 पुश्तें। आपके गांव में हमने देखा कि आने के लिए रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से हम लोगों को होके आना पड़ा है यहाँ। तो आप लोग तो प्रतिदिन इस समस्या का सामना करते हैं। ये आप अपने जन्म से ही ऐसा रास्ता देख रहे हैं? सर तो ये तो है तो जन्मदिन से, लेकिन इसमें हम लोग का रुकावट हो चुका है। ये क्या जो रुकावट? प्लांट रिकॉर्ड ये हिंडाल्को जो बस चुका है जी ना, हम लोग को आने का दे रहा है ना जाने का दे रहा है। जी। जबरदस्ती आ रहे हैं और जा रहे हैं। रोकते हैं प्लांट वाले? बिल्कुल रोक रहे हैं, गेट लगा दिए। ये तो जबरदस्ती इधर उधर करके आ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? वापस कर दे, सीधे वापस कर देते हैं? रास्ता बंद, अपना ढूंढिए। तो आपका यही एकमात्र रास्ता है जो आपको शहर तक ले जाता है? रास्ता हमारा देखिए ये रोजगार के लिए, या तो बिजनेस हमारे यही रेणुकूट हो गया, हाँ या तो ड्यूटी हो गया तो यही प्लांट हो गया। जी हम यहाँ से डला उबरा तो और बिहार तो जाएंगे नहीं। जी। हमारा रोजगार यही है, इसलिए काठी झूठ लेके जाएंगे या तो राशन भोजन के लिए जाएंगे। रेणुकूट या हिंडाल्को प्लांट जी जी इतना ही काम हम लोग जी। लेकिन ये रास्ता आपको जो है दे नहीं रहे हैं? दे नहीं रहे, परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं? बहुत परेशान की, बहुत झेले और रास्ता नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो आप लोगों के पैदल चल के जाने का रास्ता है वो काफ़ी जो है ख़राब स्थिति में है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, उस स्थिति में आप उसको अस्पताल तक कैसे ले जाते हैं? बात है कैसे लिए चलेंगे? अगर हम अकेले हैं, ये तो मर जाए, ये ढोने लायक सुविधा तो ढो सकते हैं, या तो 4 को बुलाते हैं तो चारपाई में टांगते हैं और लेके चलते हैं। चलने लगा रास्ता है तो 4 आदमी का, और नहीं रहता तो मरना ही मरना है, और मरते हैं इसमें चाहे कुछ भी हो जाए।
अगर 2 बार या 3 बार डॉक्टर को दिखाना हो तो मुश्किल हो जाता है ना। जी इतनी कमाई भी वही है। जी खेती बाड़ी में देख रहे बरसात होगा तो कुछ हो जाता है, खाने बने वो भी नहीं होता है, जी। और नहीं होता है तो बस किसी में जी रहे हैं किसी तरह से। तो आप लोग जब प्रधान का चुनाव करते हैं तो उस समय जब प्रधान चुने जाते हैं तो उनसे अपनी समस्याएं बताते हैं तो वो क्या कहते हैं? सर ऐसा है ना, देखिए प्रधान तो चुना जाता है, चुनने के समय आप जैसे आगे इस मौके में प्रधान आए कहा कि हमको वोट दीजिए और हम पूरा हल करेंगे, रोड देंगे, विकास देंगे, सबको ड्यूटी भी दे देंगे, या तो वेतन देंगे हर महीने 200-400 रुपया जो सूखा राहत मिल जाता है, इसे गरीबों का वो भी कह देते हैं, भूखमरी होता है उसका भी कहते हैं, लेकिन वो भी नहीं देते हैं। आज बोले कि सरकार था देंगे 500 रुपया, इधर उधर हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिला। सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे पाते हैं या नहीं देते हैं? देने के लिए यही तो मजबूरी हम लोग है, अगर दे पाते तो हम लोग खुद दे के कष्ट कर आप लेते। तक योजनाओं का सही जानकारी भी नहीं मिलती नहीं है। मिल पा रहा है, इसीलिए ना मजबूर होके। जनधन खाता है आपका? बैंक में जनधन खाता है? प्रधानमंत्री जी ने जो खुलवाया है, खुलवाया था गुरुजी की खाता है, बहुत लोगों का है, उसमें सरकार पैसा भेज हमारे रही खुदा है। ऐसा है कि देखिए न्यूट्रल खुदवाया सरकार, न्यूट्रल के बारे में बैंक वाला कहा है कुछ इसमें डालिए तो खाता चालू रहेगा ना, बंद होगा, अच्छा, तो उसमें डाल नहीं पाए, किस लोग बंद, कुछ लोग खालू है उसमें। आपने खुलवाया था? हाँ खुलवाए दे, तो आपने पता किया आपका खाता चल किया रहा है? तो बंद बोला हो कि उसमें 500 रुपये डालिए तो चालू रहेगा, नहीं खाता बंद, जीरो तो जीरो हो गया। कौन सरकार बोल रहा है कि चलिए ठीक है, मौके में 500 रुपया नहीं था। कौन प्रधान जी हैं आपके इस गांव के? हमारे ग्राम ये सुनील कुमार गुप्ता जी हैं, सुनील कुमार गुप्ता जी। ग्राम उधवा के। तो सुनील कुमार गुप्ता जी ने कोई इस ओर में प्रयास नहीं किया? आप लोगों को बताया नहीं? अभी नहीं, कुछ नहीं बताया कि इसका चल रहा है, तुम लोग प्रयास ही नहीं कर, तुम लोग का बंद हो गया। अच्छा, इस गांव में कभी बड़े अधिकारी आते हैं क्या? बड़े अधिकारी बहुत कम, बहुत कम। यही सिगरी से लेकर ऊपर बाद वाले नहीं आते हैं, अच्छा अच्छा। प्रधान सिगरी, इसके अलावा कोई अधिकारी यहाँ नहीं आते। आप देख रहे हैं कि एक ग्रामीण अपना दर्द किस तरह बयां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कोई बनावटी हैं या इन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा हो कि आप सारी व्यवस्थाओं के संबंध में निगेटिव बातें कहें, लेकिन वास्तविकता ही यही है कि आज तक इनके गांव से शहर तक जाने वाले रास्ते की स्थिति या उसकी दुर्व्यवस्थाओं की बात तो छोड़ दें, बल्कि इनको निकलने के लिए भी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी द्वारा रोका जाता है। हम और भी ग्रामीणों से बात करेंगे और इस दुश्वारियों के लिए जानेंगे कि इस गांव में और क्या क्या दुश्वारियां मौजूद हैं। गांव की सकरी पगडंडियां उस रास्ते से लाख अच्छा है, लाख बेहतर है जिस रास्ते से होकर हम शहर से इस गांव तक पहुँचे। इन पगडंडियों से होते हुए हम एक और व्यक्ति के पास पहुँचे हैं जो इस गांव के निवासी हैं और ये इस गांव के बारे में मुझे आप सबको बेहतर बता पाएंगे। आइए इनसे हम जानते हैं कि इस गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी, इस गांव में एक सबसे बड़ी समस्या जो आते समय हम लोगों को दिखाई दी है, आपके गांव में सड़क नहीं है। नहीं है। तो आप लोगों के गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज दवा कैसे होता है? चारपाई से ढोकर ले जाते हैं। चारपाई से ले जाते हैं। और एक बार चारपाई से ले जाते होंगे, अगर 2-3 बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े तो आप कैसे ले जाते होंगे? वैसे ही ले जाते हैं सर, वैसे ही ले जाते हैं चारपहिए से। तो चारपाई से ले जाना और ले आना, उसके लिए कम से कम 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती होगी। जी, 4 आदमी। तो ये आप इस चीज़ के लिए कभी अपने प्रधान को या जो भी अधिकारी आपके गांव में आते रहे होंगे, कभी उनको टोका नहीं कि साहब हमारी चिकित्सा की ऐसी परेशानी है? कई बार हो गया है सर, प्रधान जी को तो कई बार बोला गया है, लेकिन जो है इस ओर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपके गांव में बिजली है क्या? गांव में तो बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? नहीं। तो आप लोग अभी कैसे, मतलब डिबरी जला के या लालटेन कैसे जीवन बिताते हैं? बस वही डिबरी और लालटेन से। बच्चों की पढ़ाई?
बच्चों को पढ़ाई तो जो स्कूल में होता है कभी कभी। स्कूल में बस पढ़ते हैं। स्कूल में ही पढ़ते हैं, जी। उसके बाद फिर घर में पढ़ाई नहीं कर लाइट पाते तो है ही नहीं कहाँ से। लाइट नहीं है। अच्छा, सौर ऊर्जा से कुछ कनेक्शन दिया गया है, तो वो क्या कनेक्शन सिर्फ जो है पोल में दिया गया है, आप लोगों के घर में नहीं गया है? सरुजा वाला जी, सरुजा होता है सौर ऊर्जा वाला आया है, जी। तो आपके घर में भी कनेक्शन है, जी तो उससे तो लाइट जलती होगी। जी। उनसे जलती है, किसी घर में नहीं हो पाई है सर, किसी के पास मान लीजिएगा लाइट पूरे गांव में नहीं मिला है अभी। अभी बकाया पूरे गांव में नहीं मिल पाया है, मिल रहा है। तो उसके लिए कुछ आप लोगों को शुल्क भी जमा करना पड़ता है? अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। पानी की क्या सुविधा है आपके यहाँ? पानी तो है सर। पानी है। जी पानी कैसे, मतलब आपके घर में कनेक्शन है? जी ये सामने फील्ड में, घर में नहीं है। अच्छा, ये पोस्ट लगाया गया है, और एक पोस्ट से आप लोग कितने घरों को सप्लाई होता है? बस यही है 6-7 घर। 6-7 घर एक पोस्ट से। ये कितनी देर पानी आता है? बस 1 घंटा चलेगा बंद। दिन भर में 1 घंटा। सुबह शाम, आप कभी लोग कभी जो- शाम भी नहीं चलता है। कहीं नौकरी भी करते हैं आप? नहीं, ना ही नौकरी। सिर्फ खेती बाड़ी ही है? खेती बाड़ी है। तो ये खेती जो आप लोग करते हैं, ये सिर्फ मौसम के पानी पे ही आधारित है, या पटाने का भी, सिंचाई का भी कोई साधन है? कोई साधन नहीं है कोई सर। साधन नहीं। सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो जो फसल उगती है उसी से आप अपने साल भर का राशन चलाते हैं। जी। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन क्या है मालूम है आपको? जानकारी है इसके बारे में? नहीं है। ये लॉकडाउन के समय में कुछ लोग गांव में राशन भी बांट रहे हैं। आपके गांव में भी कोई राशन बांटने आया था क्या? आए थे 2 बार। 2 बार। जी। क्या राशन उपलब्ध कराया? बस दाल दिए थे, चावल, आटा। कौन लोग थे? आए थे थाने से दरोगा लोग। थाने से दरोगा जी आए थे। तो कुल कितना राशन दिए थे एक आदमी को, एक परिवार को? 12-13 किलो 12 मिला 13 के। हाँ। कितना दिन हो गया? कै तारीख मिला था? गला कौन तारीख बता? 14 तारीख मिला था। 14 तारीख को। जी। तो अभी राशन बचा है या ख़त्म हो गया? खत्म हो गया सर। ख़त्म हो गया। तो अब आप लोग अपना राशन वगैरह घर से ही काम चला रहे हैं, या छोटी मोटी चीज़ें जो खरीदनी पड़ती है उसके लिए क्या कर रहे हैं? नगर जाते हैं, रेणुकूट जाते हैं? जाते हैं सुबह, कभी सुबह जाते दुकान हैं। खुला रहता है, करते हैं, फिर आते हैं वापस। अच्छा अच्छा। रघुनाथ जी, आप ये बताइए कि अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं। आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी है क्या? उतना तो नहीं है, जानकारी तो नहीं है। आपको किस योजना की जानकारी है? जानकारी देखिए कोई चीज़ का नहीं है। ये है कि योजना आता है तो पूरा यहाँ कोई करते नहीं है, कोई करते नहीं। कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक जनधन खाता खोला गया था। नहीं, सुनते हैं कि यहाँ पर लाइन बन गया, रोड बन गया, कोई अधिकारी आते हैं तो कहते हैं कि इधर तो हो गया है। आते हैं तो कहाँ है? अभी देखें आप अधिकारी हैं, कुछ नहीं। वहाँ कहते हैं प्रधान लोग चाहे और कोई रहते हैं, कह नहीं उधर हो गया है, नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हो गया है, रोड बन गया, लाइन लग गया है, और आके देखते हैं तो कुछ नहीं, मतलब सब बताया जाता है, लेकिन वास्तविक धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, एक जनधन खाते की मैं बात जानना चाह रहा हूँ कि जनधन खाता जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से खुला था, वो खाता आपका खुला है क्या? वो खुला तो हमारा नहीं, किसी का है, माने 0 खाता ना। हाँ, हमारा नहीं है, हमारा तो है खाता, तो इसमें हम चल रहे तो उसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से हैं। हाँ 500 रुपये, भारत सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आ रहा है। हाँ आया है, मालूम है? हाँ किसी पास आया है, हम तो गए भी नहीं गए। तो आपने खाता क्यों नहीं खुलवाया? खुला है हमारा तो इलाहाबाद है। खुला है? हाँ 0 खाता नहीं है हमारा। वो तो उसमें पैसा आया है? अभी नहीं है, अभी नहीं आया है। रुका वो आता है हमारा, क्या कहते हैं, सूखा रहा। सूखा राहत आता है। कितना मिला था आपको सूखा राहत? 2000 2000 रुपये। ये साल भर में एक बार मिलता है? नहीं, 2-3 साल भर में 6000। साल भर में 6 2 हज़ार आता है, 3 बार 6000 हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी की इस योजना से खुश हैं आप? हाँ तो मिल रहा है, फेरी में तो ठीक है वो, सहयोग हो जाता है? हाँ कुछ ना कुछ मान लो कि इमरजेंसी पर काम दे देता है, यही बात है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। 2 हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3-4 एक साथ में पढ़ रहा था, वहाँ तो जाने आने में दिक्कत हो, छोड़ दिया। कहाँ पढ़ रहा था? वो ये आश्रम में, यहाँ रेणुकूट। रेणुकूट में। अच्छा, तो यहाँ से रोड से जाने में दिक्कत हो रही थी उसको? हाँ, और छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं अभी 4 में, 5 पढ़ेंगे उसके बाद बैठ जाएंगे।
5 के बाद जो है फिर हाँ, बैठ जाते हैं, कहीं जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बच्चों को शहर तक, नगर तक, रेणुकूट तक भेज नहीं पाते। डेली तो हम साथ में जा नहीं पाएंगे। ठीक बात है। अपना गाँव खेती बात देखने पड़ जाएंगे, बच्चे के साथ में रह जाएंगे तो मर जाएंगे भूखे, बच्चे लोग मर जाएंगे। इसलिए 5 के बाद जो है हाँ, पढ़ाई उधर जा ही बंद नहीं करनी पाएंगे। पड़ती है। तब तक उम्र भी ज़्यादा हो जाता है तो जाएंगे कि नहीं, ये भी तो बात है। हाँ, ये बच्चे हैं 5 के बाद नहीं जा पाएगा। 5 तक पढ़ाई आप करा के हाँ। फिर बंद कर हाँ, देंगे। बावन हो जाएगा, हो जा ही नहीं पाते हैं, उसी में टाइम जो है पास हो जाते हैं सब बच्चे लोग। अच्छा, ये बच्चों का जो टीकाकरण होता है, पोलियो का टीकाकरण होता है, होता है। अन्य बीमारियों का होता है, हाँ, तो क्या वो टीकाकरण करने आते हैं सब यहाँ? हाँ आते हैं, पोलियो का टीकाकरण हर महीने होता है? हर महीना कभी कभी आते हैं, हर महीना नहीं। कभी कभी आते हैं। हाँ कभी। पोलियो वाला तो कभी आ रहे थे, इस समय तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं कोई नहीं। अच्छा, एक और समस्या, अभी हम एक ग्रामीण से हरिहर जी से बात कर रहे थे, तो हरिहर जी ने बताया कि आप लोगों को जाने के लिए रास्ता भी रोका जा रहा है। रास्ता तो नहीं, वही नहीं कह रहे हैं कि यहाँ बता देते हैं कि रोड बन गया है, लाइन बत्ती बन गया है, सब बन गया है, बाकी यहाँ कोई आके देखबे नहीं करते हैं। नहीं, जब आप रोड पे निकलते हैं, हाँ उधर तो कहते हैं कि हो गया है, मान लीजिए गेट पे निकलने दिया जाता है या रोका जाता है? वो तो रोकते हैं, वो तो जरूर कौन रोकता है? हिंडाल को रोकता है। हिंडाल को रोकता है। क्या कहते हैं कि आप इधर से मत आइए? हाँ अपना रास्ता देखिए। तो आप लोग पूछते नहीं कि हम लोग किधर से जाएं? और हम लोग कहते हैं हम लोग इधर से रास्ते है, दूसरा रास्ता में नहीं चलेंगे, लड़ाई भी हो जाता है कभी। और कोई रास्ता है क्या? कहाँ रास्ता, इधर सब जंगल है, सब जंगल है। हाँ, बच्चे लोग चाहे जवानों नहीं जा पाएंगे, कोठल लंठ मिलेगा पटक काटेगा वहीं, हाँ, और सर को बहुत भारी भारी है। सर्प भी है, हाँ, उसका सर भी भी डर है। है। अभी जाएंगे तो देखिए ना, कहीं पर एक आदमी को दौड़ा रहा तो कौन दिन, अब क्या बताएं। अच्छा अच्छा, इसलिए सर्प का भी डर रहता है। बहुत- जानवर भी हैं क्या इधर जंगल में? जानवर तो नहीं है, सूरा है, जानवर नहीं। अरे बगल गढ़ ही क्या करते हैं, वही सब है। अच्छा अच्छा, तो इस बात का भी डर लगा रहता है। हाँ डर है, ये है, मान लो कि बच्चों हैं वो तो और डरते हैं, जा नहीं पाते हैं, और रात के अकेले दुकेल तो आदमी को शंका है, ये है आने जाने के लिए। तो आप लोग आदमी को तो नहीं डरेंगे, हम्म। सर्प को डरते हैं जरूर, जी जी, सर्प तो भाई वो तो जरूर डरते हैं, और रास्ता तो है नहीं दूसरा, 1000 वाला ये रास्ते हैं। फॉर्म भरा जाएंगे उस रास्ता से, कभी गेट में आने जाने देते हैं, हम्म। क्या खड़ा हो कहाँ जा रहे हो, कभी कभी लड़के लफाड़े हैं तो है गुस्सा आ जाते हैं, और हम लोगों को तो भाई नहीं बोलते हैं, कि लड़कन को तो कभी कभी बोल देते हैं, और फिर भी कोई परेशानी पड़ेगा तो वहाँ लेकर, अब वहाँ से आएंगे नहीं, कोई गाड़ियों नहीं, वहाँ आने नहीं देते हैं, फिर यहाँ से खाटी में चरपाई में टांग के जाइए, तब तक इधर अपना ज़्यादा हो जाएगा, तब नेचर लास्ट में लेके जावे करेंगे हॉस्पिटल, तो कहेंगे नहीं यहाँ नहीं होगा, लेके जाइए बाहर भेज देंगे, हमारे पास पैसे नहीं, फिर आप इस ले आएंगे, मरेगा, फेंकना है, यही बात है परेशानी। मतलब स्वास्थ्य से मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को मेडिकल की ही होती हाँ है। वही है, और ना यहाँ माले कोई छिड़काव भी नहीं होता, कोई बीमारी आता है कुछ नहीं, कोई छिड़काव नहीं होता। नहीं, मच्छर खा के रात में बच्चों के चाहे सियानों काटते हैं, बहुत मच्छर, सोने के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है। अच्छा, अगर लाइन बत्ती बढ़िया रहा, पंखा उंखा लगा तो कुछ मच्छर भी भागते, चाहे सरकार छिड़काव भी कर देता वो 2-4 दिन तो राहत मिलता, फिर आता है हफ्तों में छिड़काव, महीनों में होता रहता तब वो ठीक होता, तो भी होता, तब वो राहत कुछ मिलता, लेकिन कोई छिड़काव यहाँ नहीं कोई होता। नहीं, मच्छर के लिए कोई छिड़काव नहीं आता है। तो आपके जो प्रधान चुने जाते हैं, जिनको आप लोग वोट देते हैं, उनसे सारे ग्रामीण मिलकर अपनी समस्या बताते हैं? वो सब बताते हैं। अब पहले जैसे पहले प्रधान थे ना, वो सब करा रहा था। कौन से प्रधान? अरे पहले राजा दशरथ बहुत 35 साल चलाया, अच्छा और उसके बाद छिड़काव तो हम जानबे नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी पर साल एक बार आया था, वो सिंचाया कि नहीं सिंचाया, यही बात है, नहीं तो उसके बाद नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपके गांव में बच्चे ऐसे भी हैं जो अपंग हो गए हैं, जिनका मतलब पैर हाथ में पोलियो हो गया या टेढ़ा हो गया, ऐसे भी बच्चे हैं क्या? हाँ है, कितने घर हैं? एक बच्चे, 2 बच्चे शायद हैं। 2 बच्चे हैं। ऐसा क्यों हुआ, आप तो कुछ बता पाएंगे? आप रुपये से अपने आप हो गया? हाँ, कहाँ पर तो है बच्ची, अभी है, बड़ा हो गया है, अच्छा अच्छा अच्छा, चल नहीं पाता है। अच्छा, अपने घर में जो आप लोग खाने पीने के लिए राशन के अलावा जो ज़रूरी चीज़ सामान मार्केट से लाना होता है, हाँ, तो वो प्रतिदिन या 1 दिन 2 दिन जाके लाना पड़ता है, या एक बार ले आके रख लेते हैं आप लोग?
बस ले आते हैं हफ्ता भर के। हफ्ते भर का फिर वापस जाते हैं लेने के हाँ लिए। फिर जाते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। हाँ अभी तो मामले है तो माने लॉकडाउन क्या है मालूम है आपको? हाँ वही सुनते हैं बीमारी कौन बीमारी है वही पता नहीं है, मैंने वही कहते हैं कि रुकावट है अच्छा इसीलिए। तो बराबर आदमी नहीं जा पाते हैं। तो सरकार ने कुछ बताया है कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? वो तो नहीं कोई जानकारी है आपको? नहीं कोई जानकारी कुछ नहीं बताया। क्या नाम है आपका? हमारा बैजनाथ है। बैजनाथ जी। बैजनाथ जी आपको क्या समस्या है? हमारा समस्या यही है कि पहले रास्ता नहीं है, न बिजली नहीं है, या तो हमारा या जब भी बीमारी पड़ते हैं तो अपना इतना कीचड़ में मड में चरपाई में कंधे लेकर माइट को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है बच्चे जो 5 पढ़ते हैं और वहाँ जाने में उन लोग को भी इतना कीचड़ में पड़ जाते हैं पढ़ने जाने में। हाँ पढ़ने इसलिए नहीं जा पाते हैं। अगला क्लास 5 तक रहते हैं तो 5 से ऊपर नहीं। 5 से ऊपर नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं। मुख्य रूप से आपकी समस्या सड़क की है। सड़क की है और मान लीजिए छिड़काव का ये जो कि घर घर नहीं हो पा रहा है, मच्छर काटते हैं बरसात के मौसम में। अच्छा सरकार ने जो इतनी योजनाएं चलाई हैं अभी जिसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों ने बताया कि चाप कार्ड धारक जो हैं उनको भी फ्री राशन मिल रहा है, उनके खाते में 1000 रुपया आया है, तो सरकार की इन सब योजनाओं से आप खुश हैं? हाँ जी इतना तो आया है। ये राशन कार्ड का जो गला मिल रहा है फेरी ना वो मिल चुका है, लेकिन यही है कभी चेक नहीं करा पाए अपने खाता में जाकर लोगों ने। कहाँ खाता है आपका? हमारा इलाहाबाद बैंक है। रेणुकूट जाना होता हाँ है? रेणुकूट, लेकिन हाफ डाउन का नाता वहाँ जाने का हम लोग का अस्पताल पड़ रहा है। अच्छा। पहले तो यहाँ गेट लोग भी खोल देते हैं, हिंडाल को जाने नहीं देते हैं कि इधर मत जाइएगा। हिंडाल को नहीं जाने देते हैं? नहीं ये समय तो हाफ डैम है। उसके बाद पूरे एकदम कहते हैं कि हर उधर से जाइए, कहीं अपना रास्ता ढूंढिए लहाइए और जाइए। देखिए हमारे फैक्ट्री के अंदर ये अलाउ नहीं है। हम लोग जो गार्ड साहब हैं कहते हैं मेरा ड्यूटी है, ज़्यादा करेंगे तो फिर 1.5 हफ्ता वह देंगे तो अपने आप फिर जाते हैं। क्या करें? ये जो रास्ता आप लोगों का है ये आप कितने दिनों से ये रास्ता आपका है? बचपन से ही आप देख रहे होंगे? इसका देखिए रास्ता पहले प्रधान जी ये दशरथ प्रधान थे, उसी ज़माने का रास्ता जो कि हिंडालको का जस्ट फैक्ट्री बना है उधर से ही गए। पहले गांव था, वो भी गांव उसे उजड़ कर। कौन सा गांव था वो? कहाँ अमहट वाला कहने हो, अमहट वाला इसे कहत रहा। तो उसके बाद उजड़ने के बाद खड़ पाथर वही जाके कहीं कहीं बनाए हैं लोगों ने। अब इधर का रास्ता वही था हम लोग का। अच्छा। कंपनी के बगल से होकर के निकल? नहीं गाँव में था। अच्छा गांव में था। प्लांट उस समय प्लांट नहीं था। प्लांट नहीं था। हाँ बीच में। और तो अब रास्ता चला गया, प्लांट के अंदर हो गया। अब इधर हम लोग को आप कहते हैं कि इधर जाइए, तो इधर हम लोग कहाँ जाए? जंगल जाते हैं तो नाला है, नाला में तो पार नहीं हो पाएंगे। हो सकला बाढ़ का पड़ जाए, इतना पानी में हिलना पड़ जाएगा। इसको तैरने आएगा तो पार होगा, लेकिन कहाँ पार हो पाएंगे? इतना बच्चे लेकर जाएंगे या तो मार्च लेकर। कितने गांव हैं जिनका रास्ता वही है? यहाँ कितने गांव हैं? यहाँ देखिए इधर से गांव 15-20 होगा। 15-20 गांव हैं जिनका वही एक रास्ता? हाँ नहीं गांव तो बहुत से उधर से भी आते हैं हमारे पार्टी। नहीं ये एक रास्ता जो आपको रेणुकूट ले जाता है 20 गांव के लोगों का रास्ता यही है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता यही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी का एक ही दर्द है कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद भी इनकी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो बुनियादी परेशानी है, वह यह है कि रास्ता न होने के कारण इनके गांव में मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। आज भी जब इनके गांव में कोई बीमार होता है तो उसे चारपाई पर लादकर 4 आदमी के सहारे हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। जहां भी ये जाते हैं इस अवस्था में चूँकि इनकी बीमारी बहुत हद तक बढ़ चुकी होती है, कोई इलाज संभव नहीं हो पाता है और मजबूरी में ये ग्रामीण बेचारे दम तोड़ देते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं तब फलीभूत हो पाती जब इनको ये मेडिकल की सुविधा रास्ते के जरिए आसानी से उपलब्ध हो पाती।
इन ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि यहाँ कोई एम्बुलेंस या कोई भी सरकारी चिकित्सक नहीं पहुँचता है जो रूटीन चेकअप कर सके, इनके स्वास्थ्य का जायजा ले सके, ताकि ये थोड़ी राहत महसूस कर पाएं। इन तमाम समस्याओं से निपटने वाली व्यवस्था के एक अंग ग्राम सभा सदस्य जिसको बोलते हैं, वो भी इस गांव में मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और इन ग्रामीणों की तमाम समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में इनकी जो एक निकाय है वो किस तरह काम कर रही है, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मानधारी। मानधारी जी। मानधारी जी, आपके गांव में जो भी लोग हैं उन सब ने एक शिकायत की है कि सड़क न होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें सर सड़क के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग इस रास्ता के लिए 2 बार लड़ाई किए हिंडाल्को से। हिंडाल्को ने हमको बुलाए वहाँ पे ऑफिस पे अंदर, प्रधान जी गए, हम गए, नेकपाल साहब गए, तीनों लोग गए। तो हमको क्या बोला कि तुम्हारा यहाँ ज़मीन है कि तुम हम रास्ता दें। हम बोले सर हमारा जो दादा पुरखा थे उन लोग का रास्ता कह रहा है कि कहाँ पे तुम्हारा था। हम लोग यही था जिसे हम छोटा थे उस समय, देश हम पढ़ने अपना जाते थे। तो कर्नल साहब ने हमको बोले कि ठीक है तुम अपना प्रूफ दिखाओ। तब नेकपाल साहब को हम बोले कि ऐसा सर कि अपना नक्शा निकालिए, दिखाइए इनको। उसको नेकपाल साहब हमारे थे तो निकाले नक्शा। तो हमारा जो बैनर जो बीच प्लांट है उसमें मेरा रास्ता का नक्शा दिखाया गया। तब प्लांट के बीच में? प्लांट के बीच से। तब फिर हम उनको कर्नल साहब को पूछे कि सर ऐसा है कि जब हमारा नक्शा यहाँ से है तब आप हमको अपना रास्ता दीजिए, कहीं से दीजिए लेकिन हमको रास्ता दीजिए। तो हमको क्या कर रहा है कैसा मानधारी, जबकि तुम अभी लड़ाई कर रहे हो, जिसमें फैक्ट्री बैठ रहा था उस समय तुम क्या कर रहे थे। हम बोले कि सर उस समय हम छोटा थे। कि तुम्हारे दादा पुरखा क्या कर रहे थे। हम बोले सर उन लोग उस समय पढ़ाई किए नहीं थे, इसके वजह से उन लोग डर के मारे सब किनारे हो गए। अब जब हम बड़ा हुए तो हमको रास्ता चाहिए। तो उसके बाद बोला कि ठीक है तुमको रास्ता दिया जाएगा, लेकिन 6 फीट का रास्ता तुमको दे देते हैं बना करके। तो हम उनको बोले कि 6 फीट का नहीं, कम से कम हमको 12 फीट का रास्ता दीजिए। अगर नहीं देंगे तो हम इसके लिए आंदोलन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद बोले कि ठीक है, तो अभी हमारे पास समय नहीं है, उसके बाद फिर तुमको बुलाया जाएगा। लेकिन हमको दोबारा नहीं बुलाया। नहीं। अच्छा, अभी रास्ता न होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं ग्रामीणों को, जैसे मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती नहीं। तो आप लोग चूँकि ग्राम सभा सदस्य हैं, प्रधान जी आपको जो है गाइड करते हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि एक मेडिकल एम्बुलेंस आ जाया करे या डॉक्टर आ जाए जो लोगों का स्वास्थ्य जो है परीक्षण कर लिया करे? ऐसा कोई प्रयास आप लोगों ने नहीं किया अभी? यहाँ से हम बहुत अपना प्रयास किए, लेकिन हमारे जो प्रधान है ग्राम प्रधान, वो कुल मिलाकर अपना प्रयास से निकलते हैं। यहाँ से जो भी समस्या होगा हम सूचना उनको बताते जाते हैं। जो हमारे सचिव भी हैं उनको भी सूचना देंगे, लेकिन उन लोग अपना। सचिव कौन है? वो एचएन सिंह है। एचएन सिंह है। और प्रधान कौन है? ये अर्चना गुप्ता है। अर्चना गुप्ता जी। अच्छा। ये गांव जो आपका ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा में कुल कितने गांव हैं? ग्राम सभा में जो इस रास्ते से होकर जाने वाले लोग हैं वो कितने गांव के लोग हैं लगभग? इसमें 20 गांव है। 20 गांव जी। इन गांव में जाने वालों की, रहने वालों की आबादी क्या होगी? आबादी तो सर उधर कम से कम 15,000 के लमसम होगा। 15,000 की आबादी है? 15,000 की आबादी है जो इस रास्ते से होकर जाती है? रास्ते से जो चल रहे हैं सर। इन 15,000 लोगों को ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, इसमें बहुत दिक्कत है। बहुत लोग इस तरीके से किए, लेकिन आज तक हम लोग कभी जीवन में नहीं बन पा रहा है। परिश्रम हम लोग बहुत यहाँ से किए, 1-2 बार नहीं, जब मान चलिए इन साल हम सब सही में खड़े हुए गाँव वाला हमको सब चुनाव किए, जीते। उसके बाद पहला चांस हम अपना रोड के लिए लड़ाई लड़े और प्रधान जी ने हमको बोले कि नहीं, बिना परमिशन का रोड नहीं बनेगा। लेकिन हम गाड़ी अपना पैसा लगा करके यहाँ से सीधे अपना जीसीबी लगा करके हम थोड़ा रिपेयरिंग करवा आने जाने के लिए सिर्फ। उसके बाद आपने रिपेयरिंग कराई? अपने पैसे का हम कराए थे। ये जो सड़क थोड़ी सी चौड़ी हुई है ये आपने अपना पैसा लगा के कराया? सरकारी कोई मदद नहीं? सरकारी कोई मदद इसका नहीं, अपना पैसा लगा करके हम रिपेयरिंग करवाई सर। सचिव से भी कभी शिकायत करी है आप लोगों ने? सचिव को हम बार बोले, लेकिन सचिव बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा। बोले कि जो गांव का अंदर है वो चीज़ हो जाएगा, लेकिन जो बाहर है वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बोले, लेकिन गांव में कुछ नहीं। तो गांव में कोई चिकित्सालय बनाने की बात आप लोग मांग नहीं करते? मांग किए थे, उन लोग कभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बोले कि हॉस्पिटल कम से कम कर दीजिए, तो बोले कि जगह ज़मीन दो, तो हम लोग ज़मीन भी दे देंगे, लेकिन कम से कम आकर बनाओ। लेकिन उसका भी अभी आज तक कोई सूचना नहीं आया।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा सदस्य जो बता रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत स्थिति ऐसी बनाई गई है कि उस रास्ते पे चला जा सके, वो भी इन्होंने अपने पैसे को खर्च करके ही बनाया है, उसमें भी कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। इन सारी दुश्वारियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति बद से बदतर ही बनी हुई है। कैमरामैन दीपक वर्मा के साथ मैं एसपी पांडे, न्यूज़ साइट लाइव। पन्ना जी, ये बताइए कि आप लोग जो खेती करते हैं वो सिंचाई का कोई साधन है क्या आपके यहाँ? नहीं है साहब सिंचाई करने का, हम लोग खाली भगवान के सहारा से बारिश के पानी से? हाँ, बारिश के पानी से बरसे का तो उसी से होता है हम लोग का। साल भर खाने का राशन हो जाता है? साल भर तो नहीं होता है, लेकिन 6 महीना का तो मान लीजिएगा। और हम लोग कान मोल जंगल का भी कोड़ लेते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो सब मिला जुला के उसी को हम लोग 6 महीना तो फिर खेती कर देते हैं चैती फसल में। फिर चना, मटर, रहेला ये हो जाता है। आषाढ़ी फसल का मकई और सावा और मेड़ो यह सब होला। कई बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं हो रही है, हाँ, तो फसल मर जाती है, तब आप लोग कैसे करते हैं? तब हम लोग कंदा कोड़ते हैं साहब। अच्छा। हाँ, जंगल में चले जाएंगे तो वही कंदा मिल जाता है, चौड़ी पत्ता का, पान का पत्ता जैसे। हाँ। उसको इतना गड्ढा खनेंगे तो मान लीजिए इतना निकल आएगा। अच्छा। उसी को हम लोग खा जाते हैं। चलिए आज हम लोग को भोजन वही हो जाएगा शाम को। अच्छा। सुबह हो तो देखा जाएगा हम लोग क्या किया जाएगा। आप अच्छा अच्छा अच्छा। तो और क्या क्या चीज़ें आप लोग? महुआ हुआ बीन लेते हैं। महुआ का उसी को कूटते हैं हम लोग मूसरा से। कूट कर उसी को मान लीजिएगा बस आषाढ़ में खेती करे के समय में हम लोग चाय नाश्ता के लिए वही जाता है। अच्छा। हाँ, इस सवा का रोटी और उसी महुआ का। बच्चों को भी वही खिलाते हैं? हाँ, बच्चे भी खाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आप लोगों को कोई बीमारी छोटी मोटी होती है तो उसमें तो आप लोगों को तुरंत डॉक्टर की सुविधा मिलती नहीं है, तो आप हम लोग वही जड़ी से उसको पिलाते हैं। मान लीजिए ये खीरा का पत्ती हो गया और नीम का छिलका और उसमें खीरना का छिलका, सबको मतलब 7-8 ठो मिला के उसको पिला दिया जाता है। अगर हाँ जो उल्टी दस्त हो रहा है तो उसको तुरंत बेल का छिलका और कहीं देख लेते हैं कच्ची मतलब दारू कहीं होगा, बेल के पेड़ का छिलका। हाँ, पहले उसको पिलाएंगे, उसके बाद तो उसको कच्ची दारू? हाँ, कच्ची दारू। तो दारू भी मिला के पिला देते हैं? नहीं, पहले उसको दिया जाता है, उसके बाद आधे घंटे के बाद उसको हम लोग पिलाएंगे वो बेल के छिलका, क्योंकि उसको उल्टी जो हो रहा है ना उसको बंद हो जाएगा। तब उसके बाद टट्टी हो रहा है, टट्टी के दवा बेल का हम लोग अदर छाली को पिया देंगे। अगर कहीं सरफ पर मान लीजिए काट दिया विशाल उसाल, उसको हम लोग झाड़ते हैं मंत्र से। अच्छा। हाँ, तो मंत्र से झाड़ने से ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक हो जाते हैं साहब। अच्छा अच्छा। झाड़ते हैं साहब, हमें मान लीजिएगा। अच्छा, आप झाड़ते हैं? झाड़ते हैं हम लोग, सभी सबको जानकारी है झाड़ने के लिए। तो उसका विष कैसे, मतलब आप मंत्र मार देते हैं तो उतर जाता है? उसको हम लोग ऐसे मान मिर्चा रख लेते हैं, उसको खिलाते हैं मार्च को। सर्प जिसको काटा है उसको खिलाएंगे, अगर लगेगा मिर्चा तब जान देते हैं अब इसके पास विशाल नहीं है। और नमक देंगे, और नमक को अगर देते हैं तो विशाल चढ़ गया, विचित्र हो गया, वो खाएंगे तो पत्थर हमको खिला रहे हैं। हाँ, पत्थर कौन खाएगा? और देखो पगला गया है। हम लोग समझते हैं इसको विशाल चढ़ के उसका दिमाग खराब हो गया, तब उसको हम लोग झाड़ते हैं। झाड़ते 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 उसके बाद तब ठीक आ जाएगा, तो फिर खिलाते हैं। खिलाइए, नमक पर क्या कहता है, पत्थर कहता है कि नमक कहता है? तब कहेंगे नहीं ये तो नमक लगा लो भैया, हम ना खा। तब होश हो जाला, तो उसके बाद में जान ले हम लोग जानकारी हो जाए तो अच्छा हो गया। तो ये झाड़ने वाली जो विद्या है, जो मंत्र है, ये आपने कहाँ से सीखा था? हम लोग पहले दादा पुरखा थे, वो दादाजी थे, वही लोग हम लोग को बताए। अच्छा। हाँ, तो सीख लो, तुम लोग को काम देगा। नाती हम लोग दादा, हम लोग नाती, इसलिए हम लोग को पिताजी हम लोग का था, वो डांटते थे, अरे कहाँ चले जाता दूसरे घर में, तो वो हमेशा हम लोग पास बुलाता था कि आओ तो ले लो, सीख जाओगे, तुम्हें आगे चल कर फायदा होगा। नहीं तो हम मर जाएंगे, लिहाजे चले जाएंगे, आगे चल कर तुम्हारा गाँव
फर्स्ट और जाएगा। किस किस चीज़ की बीमारियों का इलाज आप लोग इस तरह से कर लेते हैं? और हम लोग का ये जिसको पेचिस चल रहा है और पीलिया हो गया है, उसको झाड़ते हैं आम के छाली से हम लोग। देखिए अच्छा। जो बैठे हैं आम, उसके छिलका से हम लोग झाड़ते हैं तो पूरा थाली में झड़ जाएगा। हाँ, उल्टी भी उसका बंद हो जाएगा और पेचिस भी चल रहा है उसका भी बंद होगा, इससे भी होता है। तो जब इन सब चीज़ों की दवाइयाँ बन गई हैं और डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो आप लोग सबसे पहले उन डॉक्टरों को न दिखा करके इस इलाज पे इतना भरोसा करते हैं, तो क्या सारे मरीजों को आप इस तरह से ठीक कर लेते हैं? सारी चीज़ को नहीं, जहाँ तक जानकारी है, मान लीजिए ज़्यादा मुख सरफ जैसे है हो गया, इसका कुत्ता का भी है हम लोग के पास, उसको भी इमरजेंसी के लिए किया। हाँ, इमरजेंसी के लिए। इस निहाई पाथर ग्राम की भौगोलिक दूरता और इसे जोड़ने वाला जो संपर्क मार्ग है, जिसकी दुर्व्यवस्थाओं की चर्चा हम ग्रामीणों से कर रहे हैं, हमारे बीच इस समय हमारे साथ उपलब्ध हैं इस गांव के ग्राम प्रधान के पति, जो पहले इस गांव के प्रधान भी रह चुके हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ जो गरीब असहाय लोग रहते हैं उनके साथ इन्होंने काफ़ी समय बिताया है, उनकी मदद की है। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस मार्ग को बनने में क्या दिक्कत आ रही है और इन लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है। हम जब पूर्व में प्रधान थे उस समय भी हम लोग उस रोड के बनवाने के लिए जो सक्षम अधिकारी थे उन लोगों तक हम लोगों ने अपनी बात रखी, उनकी कठिनाइयों को बताया, लेकिन रास्ते आधा मैक्सिमम रोड जो है वो जंगल का ज़मीन है, उसके बाद हिंडाल्को के परमिसेस से होकर के आने को होता था। तो कोई न कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता था। अधिकारी भी हिंडाल्को के नाम को समझ करके चाहे जैसे भी उस पर बहुत तवज्जो लोगों ने नहीं दिया। हम लोग वहाँ पर जो जंगल के रास्ते की ज़मीनें थी, मनरेगा के द्वारा बीच बीच में उसको, क्योंकि बारिश के समय उसके पानी की धार से लीक बन जाता था तो आने जाने में कठिनाई होती थी और एकदम दुर्गम रास्ता है, लेकिन उसको बीच में हम लोग उसको मिट्टी का वर्क करा करके उसको आने जाने लायक बनाया जाता था। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को रास्ता न होने की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुँचाना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। पहले इस तरह की स्थितियाँ थीं, लेकिन पहले हिंडाल्को के फेंसिंग की हुई है जो सेकंड प्लांट का, उनके अगल बगल से आने जाने का रास्ता था, उससे लोग आते जाते थे। लेकिन इतना मड उनका निकलता है, जब उनका मड जो है रास्तों पर गिरा होता है और जिस समय अगर बारिश हो गई हो तो पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है। अब किन परिस्थितियों में, इसके पहले एक नक्शे में रास्ता दर्ज है, उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें उस रास्ते में हिंडाल्को इंडस्ट्री का नाम दर्ज हो गया। कैसे हुआ ये हमें नहीं पता है, लेकिन तब तक उसके बाद इधर से रास्ता हम लोग विकल्प के रूप में आते जाते थे। इधर करीब साल भर पहले वहाँ पर एक गेट लगा दिया गया कंपनी की तरफ से कि यहाँ कबाड़ी आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, इस तरीके से सुरक्षा के नाम पर लगा दिया। उस गेट की वजह से ग्रामीणों को भी आने जाने में बार बार उनसे पूछा जाता है, जब वो आना जाना चाहते हैं तो उनसे परिचय पत्र ये वो मांगा जाता है। तो ग्रामीणों को भी इस बात की गिलानी होती कि हमारा गांव, हमारा रास्ता और हमें ही आने जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है या हमको रोका जाता है। कई बार संस्थान के लोगों से बातचीत करने के बाद आवागमन में उनके रोक टोक कुछ कम हुई है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ पा रही है कि आखिर इतने दिनों से गेट लगाने की क्या आवश्यकता थी और उनके रास्ते को किस तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। शासन में भी हम लोगों ने तमाम बार लिखा पढ़ी किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। केवल पैदल और मोटरसाइकिल से हम लोग आ जा पाते हैं और आना जाना भी होता है तो हिंडाल्को के अपने परमिसेस के उनके चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है। तमाम पूछताछ, ये 20 तरह की समस्याएं आती हैं। वहाँ पर वैकल्पिक रूप में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन हमने वो 8 मार्च को एक पत्र वहाँ के समस्याओं के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के पास गया था, एक पत्र दे करके आया हूँ। उस पर उन्होंने PWD को इंडोर्स किया है और वैकल्पिक रास्ते के लिए जो है उसको तब तक लॉकडाउन हो गया है,
इस वजह से उस पर अभी आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि उस रास्ते को, ये रास्ता इनके परमिसेस से होके आती है, हो सकता है तमाम कठिनाई हो। तो हमने एक अनुरोध किया है कि अगर खाड़पाथर, मुर्धवा, अथौकी नाला होते हुए रजनी तक जो पक्का रोड बनने जा रहा है, जो कि पूरी टेंडर हो चुका है, ठेकेदार नियुक्त हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से रुका है, अगर रजनी तक जो रास्ता ये जा रहा है, इसी रास्ते को नीच बड़वान से होते हुए निहाई पाथर को जोड़ दिया जाए, जो मात्र लगभग 3 किलोमीटर है, उसके जुड़ जाने से उस गांव में तत्काल जो है मेडिकल से लेकर के बड़ी गाड़ियों के आने जाने के संसाधन हो जाएंगे, जिस कारण दूरी जरूर हो जाएगी, लेकिन कम से कम साधन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे गाड़ियों का आना जाना हो जाएगा कि ग्रामीणों को तत्काल स्वास्थ्य सेवा से लेकर के तमाम ऐसी सेवाएं हैं जिनके लिए वो आज परेशान रहते हैं, उसमें उनको तत्काल जो है सुविधा मिल जाने से लाभ मिलेगा। सुनील गुप्ता जी का सीधा कहना है कि इस मार्ग को बनाने में अब तक का सबसे बड़ा अवरोधक जो है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो इस मार्ग को बनने देना नहीं चाहती है। इसके अलावा वो बनने के अलावा जो राहगीर इस रास्ते से होकर जाते थे, जो लगभग हिंडाल्को की विस्तारवादी नीति में अब उनका प्रीमाइसिस हो चुका है, उस पर भी अवरोध उत्पन्न करने लगे हैं। लेकिन इसके अलावा सुनील गुप्ता जी ने एक और विकल्प के तौर पर एक ऑप्शन रखा है कि अगर इस मार्ग को किसी और तरफ से बनाया जाए जो सुगम हो सकता है, जिसके रास्ते एम्बुलेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ सकती है, तो वह भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ग्रामीणों की भूमि जो वर्षों से मार्ग के रूप में इस्तेमाल होती रही थी, आज यदि हिंडाल्को उसको जबरन बंद करना चाहता है तो उस पर कोई कानून, कोई प्रशासन, कोई अधिकारी बोलने को तैयार क्यों नहीं है। इस लॉकडाउन में निकले तो थे हम मजदूरों की, गरीबों की बदहाली का हाल जानने के लिए, लेकिन चलते चलते आभासी विकास के उस रास्ते पर चल निकले जिस रास्ते ने कुछ ऐसी तस्वीरें परोस दी जिससे हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। और अब ये लगता है कि इन तस्वीरों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी को भी जरूर देखनी चाहिए। साथ ही हम उन सरकारों को भी यह तस्वीर परोसना चाहेंगे जिनके विकास के दावे पिछले कई दशकों से इस गांव की बदहाली की तस्वीर बनते गए। हम इस टूटी हुई बाउंड्री के सहारे इस पगडंडी से होते हुए उस गांव में पहुंचे जिसका नाम निहाई पाथर है। यह निहाई पाथर ग्राम सोनभद्र जिले के रेणुकूट में मुर्धवा ग्राम सभा में स्थित है। वास्तविक तस्वीरें इस गांव की बदहाली से जुड़ी वह दास्तान है जो यह बताती हैं कि सरकारें सिर्फ और सिर्फ वादे करती रही हैं। आज इस गांव में जाने के लिए एक सड़क तक नहीं है जिसके सहारे ग्रामीणों तक किसी भी प्रकार की सुविधा पहुंचाई जा सके। ग्रामीणों से बातचीत करने पर उन्होंने हमें जो भी बताया वह दिल को छू लेने वाला था और उसने यह सिद्ध किया कि आज भी पूंजीवाद गरीबी का गला किस तरह से घोट रहा है। गरीबों की कई बार उम्मीदें मर रही हैं और इन उम्मीदों के साथ ही इन गरीबों की जिंदगी भी दम तोड़ दे रही है। इस गांव के ग्रामीणों ने हमें बताया कि इनका जो मुख्य रास्ता है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, यह रास्ता इन्हें इनकी ही जमीन को खैरात में दिया गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी अब चाहती है कि इस रास्ते से इन ग्रामीणों का आना जाना बंद हो जाए, क्योंकि हिंडाल्को की विस्तारवादी नीति अब इन ग्रामीणों को यहाँ से आने जाने देना नहीं चाहती। जबकि इन ग्रामीणों का दावा है कि इनका गांव जो इस जमीन पर बसा हुआ था, हिंडाल्को ने विस्तारवादी नीति के तहत उस गांव को ही हटा दिया और अब
इन ग्रामीणों को भी यहाँ से आने जाने से रोकना चाहती है। बहरहाल यह एक अलग ही विरोध है, लेकिन मैं जिले के सूबे और देश के प्रधानमंत्री के बाद इस जनपद के डीएम से, एसपी से और तमाम विकास से जुड़े अधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि संवेदनाएं और विकास की जो विचारधारा आप कागज पर उकेरना चाहते हैं, वास्तव में इस गांव की तस्वीर को देखकर वो सारे वादे, वो सारी विचारधाराएं दम तोड़ रही हैं। मैं एसपी पांडे, कैमरा पर्सन दीपक वर्मा के साथ न्यूज साइट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको और भी चौंकाने वाले तथ्य पेश करते रहेंगे। नमस्कार।